महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन उनको जो अधिकार देना था वो अधिकार देने में ये लोग कोताही बरतते थे और उनको वंचित रखते थे। अटल जी की सरकार में 4 बार ऐसे प्रयास हुए और विपक्ष के लोगों का जो मिलना चाहिए था साथ, उन लोगों का साथ नहीं मिला, इसलिए वह विधेयक नहीं बन सका। लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया और अब राष्ट्रपति का भी मुहर उस पर लग गया कि महिलाओं का जो आधी आबादी है 50% वोट, ये तो उनका सुनिश्चित हो गया। ये पूरी सोची समझी रणनीति के साथ मुद्दों को भटकाने के लिए योजना बना करके ये किया गया है। वर्गों का प्रतिनिधित्व सही रूप में नहीं होता है तो उनके लिए आरक्षण होता है। हमारे यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व आधी आबादी है 50% और प्रतिनिधित्व है 15% लोकसभा में। सामने नजर आ रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर जो ऐसे कविता का पाठ करते हैं तो राजद के दूसरे नेता उनकी जबान खींचने की भी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। सवाल मौजूद है कि महिला आरक्षण विधेयक को हरी झंडी मिलते ही राजद की तरफ से कभी राज्यसभा के सांसद ठाकुर के कुआं उद्धृत करके माहौल को गरमाते हैं, तो कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी को महिलाओं की उठलाली, बॉब कट, बाल नजर आने लगता है और माफी मांगना तो दूर, राजद कह रही है कि ये जो बात कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी वो एकदम सही कह रहे हैं और ऐसी महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो शहरों में रहती है और जो पूरे हक की हकमारी कर लेगी। आपको क्या लगता है, क्यों इतनी बौखलाहट? ये परेशानी में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि महिला आरक्षण होगा, जिनकी आबादी 50% है, तो महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है और इस आरक्षण के बाद और ज्यादा उनका होगा। तो महिलाओं का वोट जो है इनके प्रति चला जाएगा। अब तक जो है कई बार प्रयास हुए महिला आरक्षण के लिए। पिछले 27 वर्षों से लोग सब विभाग को दिखाते थे, वायदे करते थे कि मैं आपको अधिकार दूंगा, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन उनको जो अधिकार देना था वो अधिकार देने में ये लोग कोताही बरतते थे और उनको वंचित रखते थे। 96 में भी महिला विधेयक लाने का प्रयास हुआ था, लेकिन उस समय संसद के अंदर में फिर नहीं आ सका। अटल जी की सरकार में 4 बार ऐसे प्रयास हुए, चाहे वह 99 में हो, 2001, 2002, 2003 में, लेकिन हमारी संख्या कम थी और विपक्ष के लोगों का जो मिलना चाहिए था साथ, उन लोगों का साथ नहीं मिला, इसलिए वह विधेयक नहीं बन सका। लेकिन हम लोगों ने जो है अपने संगठन में 33% आरक्षित करने का काम किया, संगठन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम किया। अगर महिलाओं को आरक्षण अगर संसद में नहीं हो सका, विधानसभा में नहीं हो सका, तो हम संगठन में जो है उनको दे करके उनको मजबूत सशक्त करने का, उनको मुख्यधारा में लाने का काम किए। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यूपीए की सरकार ने मंत्रिमंडल से उसको पारित करा करके और राज्यसभा में पारित कराने का काम किया। लेकिन उन्हीं के सहयोगी दल कई पार्टियां थी जो राजद आज हल्ला मचा रही है, ये भी थे लालू यादव, सपा के मुलायम सिंह, शरद यादव, जो लोग कह रहे थे कि मैं फांसी लगा लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, किसी कीमत पर महिला आरक्षण को लागू नहीं होने दूंगा, पास नहीं होने दूंगा, और अगर लोकसभा के अंदर में ये बिल गया तो मैं सरकार को गिरा दूंगा। और वो सरकार, यूपीए की सरकार डर गई और डर करके लोकसभा में पारित ही नहीं करा सकी। लेकिन हमारे जो चुनावी एजेंडा था, घोषणा पत्र, उसमें ही था कि हम महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे और उसको आज जमीन पर उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है। लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया और अब राष्ट्रपति का भी मुहर उस पर लग गया। अब वो कानून बन गया। अब जो है उनको कोई रोक नहीं सकता है। 33% लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सभी जगहों पर उनको आरक्षण मिलेगा। इसलिए ये लोग बेचैनी में कि महिलाओं का जो आधी आबादी है 50% वोट,
ये तो उनका सुनिश्चित हो गया। इस जो है बेचैनी में इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रेम रंजन जी, आप लंबे वक्त से संसदीय जीवन में हैं, जुबान कभी फिसल जाती होगी, बोलना कुछ चाहते होंगे, लेकिन जिस तरह से मनोज झा कहते हैं प्रतीकात्मक है, विवाद हो गया बिहार में, कोई सर काटने की बात कर रहा है, कोई जुबान खींचने की बात कर रहा है, और उनके नेता करेंगे विद्वान व्यक्ति हैं, मान लिया जाए कि विद्वान व्यक्ति होंगे, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये नहीं कहा है कि दलित महिला है कि स्वर्ण महिला, उन्होंने सीधे कह दिया कि लिपस्टिक वाली, पाउडर वाली, बॉब कट वाली। जिस दौर में आप 33% आरक्षण दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इस तरह की बयानबाजी बहुत बड़ा घातक है समाज के लिए, देश के लिए? निश्चित तौर पे ये पूरी सोची समझी रणनीति के साथ मुद्दों को भटकाने के लिए योजना बना करके ये किया गया है। कविता किए 6 दिन 7 दिन तक जो है कोई उस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद उन्हीं के पार्टी के व्यक्ति को बोलना और उसको डिफेंड करना, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का विवाद खड़ा कर करके मुद्दों को जो है दूसरे ओर ले जाने का जो महिला बिल आया है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा से भटका करके दूसरी चर्चा कराना, ये उनकी योजना का अंश है। जिस प्रकार से आज बोल रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, ये महिलाओं का अपमान जी, ये मैं समझता हूँ कि महिलाएं इसका बदला लेना जानती है, और मैं तो जानता हूँ कि जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व सही रूप में नहीं होता है तो उनके लिए आरक्षण होता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में किया गया है, इसलिए कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता था। हमारे यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व आधी आबादी है 50%, और प्रतिनिधित्व है 15% लोकसभा में, राज्यसभा में 13%। हमारा पड़ोसी देश है, हमसे ही अलग हुआ है बांग्लादेश, जहां महिलाओं की संसद के अंदर में प्रतिनिधित्व 21%, पाकिस्तान में महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व 20%। कई ऐसे देश हैं जहां 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं को होता है। तो जिनकी आबादी है, जिनका हक बनता है, उनकी जो है प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, उनको मजबूत बनाना चाहिए, उनको सशक्त बनाना चाहिए, उनको भी भागीदार हम कदम से कदम मिलाकर करके चलने के लिए करना चाहिए। इसलिए इसको किया गया, इसलिए इन मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह का जो ऐसे बात बोल रहे हैं, तो इसका बदला उनको खामियाजा निश्चित तौर पे महिलाएं लेगी और उनको भुगतना भी पड़ेगा चुनाव। आखिरी सवाल, गठबंधन की सरकार है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन जदयू ने इन तमाम बयानों से अपना पल्ला झाड़ लिया है, चाहे महिलाओं वाले बयान पर हो, लेकिन राजद जो है वो कह रहा है कि सही बोले हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। क्या ऐसे बयानों का समर्थन उचित है? अब मुझे तो ये सामने नजर आ रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। विचारों की मतभिन्नता, एक दूसरे पर दबाव बनाना, एक दूसरे पर जो है हावी होना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के बयानों को कंडेम करना, यही तो हो रहा है वहाँ। तो ये कितने दिनों तक, कितने समय तक गठबंधन निभा पाएंगे, चल पाएगा, यही जो है आश्चर्य की बात है। जब इसमें नहीं हो रहा तो देख तो रहे हैं कि कई विषयों पर जहां आपस में मतभिन्नताएं हैं, एक तरफ कुछ बोलते हैं और दूसरी पार्टी कुछ बोलते हैं। अब राजद के ही नेता अगर जो है कविता का पाठ करते हैं तो राजद के दूसरे नेता उनकी जबान खींचने की भी बात करते हैं, उनके खिलाफ जो है आक्रामक बात बोलते हैं। दूसरी तरफ लालू यादव अपने ही नेता को कहते हैं अकल और शकल जो है देख ले। तो ये सारी जो है क्या चल रही है, ये मुद्दा भटकाने के लिए ही हो रहा है, और महागठबंधन के अंदर में ये मतभिन्नता है। ये मतभिन्नता आने वाले कुछ दिनों में ही नजर आ जाएगा। ये बहुत दिनों तक इनकी आपसी एकता रहने वाली नहीं है, न टिकने वाली है। यह है प्रेम रंजन पटेल जी, और इनका मानना है कि जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बिहार में लालू यादव की पार्टी, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव का जो इतिहास रहा है, वे कभी नहीं चाहते थे कि महिला आरक्षण विधेयक लागू हो। जिस तरह से ठाकुर के कुआं को लेकर स्क्रिप्ट राजद में लिखी गई कि उन्हीं के नेता कविता करेंगे और 7 दिनों के बाद उन्हीं के नेता इसका विरोध करेंगे। महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को भी ये स्क्रिप्टेड मानते हैं, और इनका कहना है कि एक दर्द है और गठबंधन की गांठें खुल चुकी हैं और भार सामने नजर आ रही है। ऐसे में संसदीय जीवन में, बोलचाल में
प्रवक्ताओं में, नेताओं में इस बात की सूचिता रहनी चाहिए कि जो महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक बयान दिए जा रहे हैं उस पर रोक लगे। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य राजनेता से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।